नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की देखेंगे, साथ ही साथ एनुअल रिजल्ट भी देखेंगे कि इन्होंने कितना साल दर साल अपने सेल्स को बढ़ाया है, साल दर साल अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो है वो है इस कंपनी के शेयर का चार्ट एनालिसिस। जी हाँ, जिसके बेसिस पर हमने इस स्टॉक को उठाया है, इस स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया है। दोस्तों ये मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, और चार्ट पर हम इस स्टॉक के बारे में लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में समझेंगे कि स्टॉक का कहाँ पर सपोर्ट हो सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, कितने दिनों में कितना रिटर्न ये स्टॉक दिखा सकता है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित होता है या नहीं। मल्टी बैगर दैट मीन्स कि कम से कम 10 साल में आपको 5 से 10 गुना रिटर्न देगा या नहीं। इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप देख सकते हैं समय समय पर मैं स्टॉक्स के बारे में, फिर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब के बारे में बताता रहता हूँ, अपनी ओपिनियन रखता रहता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ लगातार देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बेल बटन दबा देंगे तो जब भी कोई वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा, अपलोड करूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो गया है। तो समय रहते आप उस वीडियो को देख करके अपनी रणनीति बना सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के प्रति, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्पेसिफिक एक स्टॉक, पर्टिकुलर एक स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये है इंडो बोरेक्स केमिकल्स लिमिटेड का वेबसाइट, और इस वेबसाइट में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नीचे ये रीड मोर वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी जिसमें इंडो बोरेक्स कंपनी के बारे में बताया गया है। कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं रिलेटेड जो ये काम करते हैं। सिंपली मैं बता दूँ आपको कि इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स कंपनी जो है वो सिंपली केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और उनका सप्लाई करती है। तो बहुत ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्टॉक्स हम उठाते हैं वो बेसिकली चार्ट बेसिस हम उठाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम चलेंगे इस स्टॉक के बारे में, फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद हम सीधा चलेंगे चार्ट पर, और चार्ट पर जाने की कोशिश करेंगे लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में हमारा क्या ओपिनियन है। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी BSE कोड की, तो इसका BSE कोड है 524342 और NSE कोड है INDOVORAX। मार्केट कैप की बात करें तो 455 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आप सभी जानते हैं 142 चल रहा है। हाई लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई जो 159 रुपये का रहा है, 52 वीक लो जो है वो 96 रुपये का रहा है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सस्ते भाव में ये स्टॉक अभी उपलब्ध है जो है 9.15। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा इस स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा है, बिल्कुल एंट्री मारने लायक ये स्टॉक है। तो बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 79.5 है। और डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक समय समय पर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है। तो फिलहाल इनका डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.70% है। साथ ही अगर हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट बिल्कुल ना के बराबर है, डेप्ट इक्विटी बिल्कुल ज़ीरो है, और डेप्ट अगर ना के बराबर भी है तो थोड़ा बहुत है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 0.03 करोड़ का डेप्ट है जो बिल्कुल 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 ना के बराबर है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 22% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 27.5% है, जो एक बहुत अच्छा रेशियो हम कर सकते हैं। प्लेस्ड परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम बात करें तो 3.21 करोड़ है। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा कुछ फंडामेंटल्स की। अब हम देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट इनका कैसा है, कि इन्होंने अपने सेल्स को कैसे धीरे धीरे इंक्रीज़ किया है या फिर नहीं किया है। साथ ही इनका हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे कि इन्होंने साल दर साल अपने नेट प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ किया है या फिर नहीं भी किया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं सीधा इनके एनुअल रिपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों हम लोग एनुअल रिपोर्ट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टाइटल हैं जिसको हम लोगों को देखना है। इसमें सेल्स जो है इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का वो है नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट देखना है कि नेट प्रॉफिट इन्होंने कैसे इंक्रीज़ किया है या फिर
सेम प्रॉफिट पर ये अभी तक काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है पिछले 10 सालों में। फिलहाल हम लोग सबसे पहले सेल्स देखेंगे तो सेल्स अगर हम 2012 की बात करें तो 46 करोड़ से इनका सेल्स था, जो बढ़ करके 2023 में 225 करोड़ हो गया है। अगर पिछले साल से इस साल की अगर हम बात करें तो 176 करोड़ था 2022 में, जहां से इसने करीब 50 करोड़ का बढ़त दिखाया है। यानी कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा, पिछले साल से 50 करोड़ ज़्यादा सेल्स इन्होंने इस बार दिखाया है 2023 में। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2012 में मात्र 9 करोड़ था, जो बढ़ करके 2023 में 62 करोड़ हो गया। और अगर 2022 की हम बात करें तो 2022 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 48 करोड़ था, जहां से इन्होंने करीब 14 करोड़ की बढ़त दिखाई है। यानी कि 2022 में इनका 48 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो बढ़ करके 2023 में 62 करोड़ हो गया। और पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो 10 सालों में इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम से कम 6 गुना बढ़ाया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं कोई स्टॉक को मैं सिलेक्ट करता हूँ, चार्ट के जो द्वारा सिलेक्ट करता हूँ, चार्ट पर जब भी मैं किसी स्टॉक का ब्रेकआउट देखता हूँ तो ब्रेकआउट देखने के बाद जब मैं उसके फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ तो एनुअल रिपोर्ट में अगर इस तरह का रिपोर्ट मुझे दिखाई दे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी मिलती है इस तरह के स्टॉक को देख करके। तो ऐसे ही स्टॉक्स मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ और उस पर अपनी ओपिनियन रखता रहता हूँ। देखो, मेरे वीडियो में कोई भी स्टॉक्स के बारे में बनाया हुआ वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है, उस पर मैं केवल अपनी ओपिनियन रखता हूँ। एजुकेशन बेस्ड मैं वीडियो बनाता हूँ, एजुकेशन पर्पज़ से मैं उस पर अपनी ओपिनियन रखता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको खरीदो ना खरीदो, आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस से मेरे चैनल या मेरे वीडियो या मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने किसी लाइसेंस्ड एडवाइजरी फर्म से एडवाइस लेकर के ही इन्वेस्ट करें। तो अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका जो है काफ़ी ज़बरदस्त उछाल दिखाया है। 2012 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 7 करोड़ था, जो बढ़ करके 2023 में 51 करोड़ हो गया है। अगर हम 2022 की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो 36 करोड़ था, जहां से इनका प्रॉफिट करीब जो है 14-15 करोड़ बढ़ करके 51 करोड़ हो गया है। यानी कि 2022 में इनका नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम लोग घर लेकर जाते हैं उसी की मैं बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट 36 करोड़ था, जो इस साल 50% बढ़ करके 51 करोड़ हो गया है। तो 50% का उछाल देखा गया है नेट प्रॉफिट में। तो ऐसे ही स्टॉक्स में सिलेक्ट करके लाता हूँ आपके लिए, और ऐसे ही स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है। तो फंडामेंटल्स वाइज ये स्टॉक तो मुझे बहुत पसंद आया। टेक्निकल में कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, तो उनको मैं टेक्निकल चार्ट पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम लोग सीधा टेक्निकल चार्ट पर, और वहाँ पर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि लंबे समय में होल्ड करने पर क्या स्टॉक मल्टीपल रिटर्न देगा, यानी कि क्या ये स्टॉक आने वाले समय मल्टी बैगर साबित होगा। ये सब चीज़ें हम देखेंगे सीधा टेक्निकल चार्ट पर। तो चलिए सीधा चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का चार्ट ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडो बोरेक्स एंड केमिकल लिमिटेड का ही ये चार्ट है, और यहाँ पर जो है हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच रखी है ताकि आपका समय हम कम ले, क्योंकि ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब हम बात करते हैं तो इसमें एक स्टॉप लॉस का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत जिगजैग वे में चलता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में हमें स्टॉप लॉस का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम स्टॉप लॉस का ख्याल नहीं करेंगे तो हमें बिग लॉस यानी कि बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा लाइन है, जो हमने स्ट्रेट लाइन खींचा है 122 के पास, आप इस लाइन को देख रहे हैं कि यानी कि 122 का रेट ये लाइन दिखा रहा है कि 122 के नीचे अगर ये स्टॉक नीचे जाएगा तो हमारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। यानी कि इसके नीचे अगर हमारा स्टॉक जाता है तो शॉर्ट टर्म का सोच करके अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं तो हमें इसके नीचे एग्जिट कर जाना चाहिए, चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो। तो ये स्ट्रेट लाइन खींचने का जो मेरा मेन मकसद है वो आप देख सकते हैं कि पहले इस स्टॉक ने रिसेंटली यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके पहले इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, कई बार इसने इस जगह पर सपोर्ट लिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, इस जगह पर भी इस स्टॉक ने कई बार इस सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लिया और रिजेक्ट होकर ऊपर चला गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसने सपोर्ट लिया, रिजेक्ट हुआ, ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया
और फिर जब इस बड़ी कैंडल से इसने इसको तोड़ा, ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर कई दिनों तक ये स्टॉक जो है इस लाइन के ऊपर ही रहा। फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ये रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होकर के फिर वापस आया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ आया। तो ये एक बार इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये नीचे तो आया, लेकिन फिर से इसने यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला और ऊपर निकलने के बाद जो है अब इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। और सस्टेन करने के बाद जो है हमें लगता है कि 6 महीने तक में ये स्टॉक आपको यहाँ से 170 से 190 तक का रिटर्न दिखा सकता है। कितना दिखा सकता है? 170 से 190 तक का रिटर्न ये स्टॉक 6 महीने तक में दिखा सकता है। अगर थोड़ा सा और हम वेट करें तो 190 तक का भी रिटर्न हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म भी है इस स्टॉक पर, ये हमारी शॉर्ट टर्म के लिए ओपिनियन है। अगर हम मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म के लिए हम लोग चलते हैं। पहले इस ड्राइंग को यहाँ से इरेज करना होगा। तो दोस्तों अभी हमने आपको शॉर्ट टर्म के बारे में बताया था। अब अगर हम मिड टर्म की बात करें, यहाँ पर हम मिड टर्म की बात करेंगे तो मिड टर्म का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, मिड टर्म का मतलब होता है कि 12 मंथ टू 18 मंथ्स, चले बने तो 24 मंथ्स। ठीक है, ये आपका जो है मिड टर्म का मतलब होता है कि मिड टर्म का मतलब हम स्टॉक को कितना होल्ड कर सकते हैं। तो मिड टर्म का मतलब होता है मिनिमम 12 मंथ्स, उसके बाद 18 मंथ्स और मैक्सिमम 24 मंथ्स। लेकिन इसमें भी हमें अपने स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है। तो स्टॉप लॉस के लिए हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया है, जो सेम जो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए था सपोर्ट लाइन, वही सपोर्ट लाइन हमारा मिड टर्म के लिए भी होगा। लेकिन अगर हम मिड टर्म की अगर बात करें तो मिड टर्म में आप देखेंगे कि अभी अभी यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है। ये बड़ी सी कैंडल से इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो रेजिस्टेंस था 136 का। इस रेजिस्टेंस को इसने देखिए कई बार ब्रेक करने की कोशिश की है। इस बार जो इसने ब्रेक किया है, इसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ तक स्टॉक आता है और यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना लेता है। लेकिन वापस यहाँ पर ये स्टॉक नीचे नहीं आता है। कैंडल स्टिक पैटर्न तो बनता है, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, लेकिन यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं आता है क्योंकि ये सपोर्ट लाइन इसको नीचे आने नहीं देता है। 122 का जो सपोर्ट लाइन है ये इसको नीचे आने नहीं देता है और इसी रेंज में 136 और 122 के बीच में ये ट्रेड करता रहता है। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अभी अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है इस बड़ी सी कैंडल में, जिसमें आपको वॉल्यूम भी काफ़ी नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसने इस लाइन को ब्रेक किया है। किस लाइन को? 136 के रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया। इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्ट हुआ था। उसके पहले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ था। तो कई बार रिजेक्ट हुआ है और अब जाकर के इसने इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है। और यहाँ से अगर ये स्टॉक चलता है ऊपर की तरफ तो हमें यहाँ से 200 तक का रिटर्न देखने का मिल सकता है। यहाँ से स्टॉक 200 तक का प्राइस मूव दिखा सकता है, यानी कि आने वाले 12 महीने, 18 महीने, मैक्सिमम 24 महीने में हमें 200 का प्राइस इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने अभी तक आपको शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का जो मेरा अपना नज़रिया था उसको मैंने आपको बताया है। अब हम लोग चलेंगे जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वो है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, चलिए आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको शॉर्ट टर्म के बारे में बताया, फिर हमने आपको मिड टर्म के लिए बताया कि मिड टर्म में आपको इस स्टॉक में कहाँ अपना स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ जो है रेजिस्टेंस, कहाँ तक इसका प्राइस मूव कर सकता है, वो हमने आपको बताया। अब बारी आती है लॉन्ग टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म है ये मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब मैं किसी स्टॉक में निवेश करता हूँ तो मेरा जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स। और अगर अपने इच्छा के अनुसार रिटर्न ना मिले तो अपनी जो होल्डिंग है उसको हम 10 साल से भी ज़्यादा बढ़ा करके 15 ईयर्स कर देंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल, 2 साल या 3 साल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल, 10 साल या 15 साल होता है। तो यहाँ पर हमने जो है अभी तक आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताया और मिड टर्म के लिए बताया, जहाँ आपको स्टॉप लॉस भी
लगा के चलना है, मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक टाइम लिमिट है कि हमको इतने ही टाइम तक इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना है, उसके बाद हम इस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर आपका नज़रिया ऐसा है तो आप शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के ही अकॉर्डिंग इस स्टॉक में एंट्री मारें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स में हम एंट्री करें, मल्टी बैगर स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखें, तो ये स्टॉक आपके लिए एक बेहतरीन मल्टी बैगर साबित हो सकता है। ये स्टॉक जो है एक बेहतरीन मल्टी बैगर साबित हो सकता है। लेकिन कब? मल्टी बैगर तो स्टॉक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक में अभी जाते ही हम 141 का जो ये प्राइस चल रहा है इस स्टॉक का, इस पर जाकर के हम इस स्टॉक को बाई कर लें। बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल भी जाकर इस स्टॉक में हम बाई नहीं करेंगे। ये देखो, ये हमने जो ऊपर ब्लू कलर का लाइन खींच रखा है, ये है 196 का। ये इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो क्या है ये 196 का जो आप प्राइस देख रहे हैं, ये 196 का प्राइस इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको तोड़ने के बाद इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और जब ये स्टॉक इस लाइन के ऊपर, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए, तब हम इस स्टॉक को बाई करेंगे और लंबे समय के लिए 5 से 10 सालों के लिए या फिर उससे भी ज़्यादा 15 सालों के लिए इस स्टॉक में हम होल्ड करेंगे। तब जा कर के हमें 5x to 10x का रिटर्न देखने को मिलेगा, और इसी को मल्टी बैगर कहते हैं। मल्टी बैगर का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनना आप, मल्टी बैगर का मतलब होता है मिनिमम 5 to 10x। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मल्टी बैगर जो स्टॉक होते हैं वो हमें 100 बैगर भी देखने को मिलते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमने 100 रुपया निवेश किया और 10 से 15 सालों में उसका 100 गुना हमें रिटर्न मिलता है। यानी कि 100 रुपया लगाया और हमें रिटर्न हुआ 10,000 रुपये। कितना रिटर्न हुआ? 10,000 रुपये। इसी को कहते हैं मल्टी बैगर रिटर्न। और साथ ही साथ हमने 10 से 15 सालों के लिए किसी मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्टेड तो हम रहे, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ हमें समय समय पर डिविडेंड का भी फ़ायदा देखने को मिला। यानी कि यूँ कहें कि हमने मकान तो बना लिया और 15 सालों के बाद उस मकान का वैल्यू भी बढ़ा और हर साल हमने रेंट भी कमाया। तो ये होता है मल्टी बैगर स्टॉक्स में निवेश करने का फ़ायदा। और मल्टी बैगर स्टॉक्स में ही निवेश करके एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हुए अपने सारे लॉस को कवर कर सकता है। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बड़ा लॉस कर चुके हैं तो उस लॉस को कवर कैसे करें। तो उस लॉस को कवर करने के लिए आपको मल्टी बैगर का ही दामन थामना पड़ेगा। और मल्टी बैगर स्टॉक जब आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, जहां आपको टैक्स भी बहुत कम पे करना पड़ता है और साथ ही साथ समय समय पर आपको डिविडेंड भी प्राप्त होता है। तो मेरा जो चॉइस होता है किसी भी स्टॉक्स में, मैं उसी स्टॉक्स को फाइंड आउट करता हूं, उसी स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं जो भविष्य में आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित हो। और मल्टी बैगर स्टॉक्स में निवेश करने का एक अलग ही मज़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो बात यह है कि जब तक ये स्टॉक 196 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम स्टॉक में बाय नहीं करेंगे। जब ये स्टॉक इस लाइन से ऊपर निकल जाएगा और इस जगह पर कहीं क्लोजिंग दे देगा तब हम इस स्टॉक में निवेश करेंगे और निवेश करने के बाद इसको 10 से 15 सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में बना के रखेंगे। और जैसे ही इस स्टॉक में हमें 5 से 10 गुना रिटर्न मिलेगा तभी हम इस स्टॉक से एग्जिट करने का सोचेंगे। उस समय भी हम एक बार रिव्यू करेंगे कि क्या ये स्टॉक अभी तक अपने सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। अगर ये स्टॉक 5 से 10 गुना देने के बाद भी अपने सपोर्ट के ऊपर चलता रहेगा तो 50% हम अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लेंगे और बाकी के 50% को और आगे के लिए होल्ड करेंगे, यानी कि 20 साल 25 साल के लिए होल्ड करेंगे। दिक्कत क्या है? हमें डिविडेंड तो मिल ही रहा है ना। जैसे हमने मकान बनाया तो हमें रेंट समय समय पर मिल रहा है, तो वैसे ही हमें दिक्कत क्या है 20 से 25 सालों तक अपने बाकी 50% पूंजी को होल्ड करने में। उसके बदले में हमें डिविडेंड तो मिल ही रहा है ना।
और जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी पूंजी तो वही रहेगी, आपने जो लगाया है, सपोज कि आपने 100 रुपया लगाया और पहले साल में आपको 1 रुपये का डिविडेंड मिला, दूसरे साल में 1.5 रुपये का डिविडेंड मिला, इस तरह से 10 से 15 सालों में 100 रुपया पर आपको 30-30 रुपये का डिविडेंड मिल सकता है। यानी कि साल में आपको 30% जो है 10 से 15 सालों के बाद केवल डिविडेंड से रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा जो आपकी पूंजी यानी कि एज ए मल्टीबैगर जिस स्टॉक्स में आपने निवेश किया है वो स्टॉक्स 10 से 15 सालों में आपकी पूंजी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर देगा। इसके अलावा डिविडेंड से भी आपको हर साल जो है 30 to 40% रिटर्न मिलता रहेगा। यही फ़ायदा है मल्टीबैगर स्टॉक्स में निवेश करने का। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस स्टॉक में जाते ही एंट्री नहीं मारना है। ये स्टॉक जब 196 का लेवल क्रॉस कर दे तब इस स्टॉक में हमें एंट्री मारना है और एंट्री मारने के बाद चुपचाप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके सो जाना है 10 से 15 सालों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बार फिर से मल्टीबैगर स्टॉक्स सिलेक्ट करने की कोशिश की है और इस पर हमने अपनी राय दी है और हमने जो अपनी राय बताई है उसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों पर अपनी राय दी है कि आपको कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहां तक ये प्राइस मूव दिखा सकता है। और लास्टली जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया है एज ए मल्टीबैगर स्टॉक्स, ये आपको 5 से 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है 10 से 15 सालों में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा सकते हैं ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप घर बैठ के शांति से उस वीडियो को देख सकते हैं और समय रहते अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने आपको एक नई स्टॉक के बारे में बताया जिसका नाम था इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।